श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस कथा को पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सौपन में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। जैसे भगवान शिव ने ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे सभी पर करना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के, हुंकार भरने वाले के, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो भी भक्त इसको सच्ची श्रद्धा से सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक और पावन कथा सुनते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता, अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी, प्रदोष व्रत करती, सावन के सोमवार के व्रत करती। शोभा अपनी पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी,
तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा। उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती होगी? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद नहीं पता, इस भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया कहने लगा, मैं यह सब नहीं मानता, तू इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने को चला गया। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता और झोंपड़ी में रख देता। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। हरिया की पत्नी दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। हरिया की पत्नी उनसे कहने लगी, महाराज आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा, बेटी हम बहुत दूर से आए हैं। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वांचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर हरिया की पत्नी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ पर है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है। इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएंगे हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर हरिया की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है जब तक आप इस गांव में रहें आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर हरिया की पत्नी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर वापस आएंगे। यह कहकर दोनों चले गए। शोभा भोजन तैयार करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी हरिया के घर भोजन करने आए। तब वे भोजन करने बैठे, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ी। वे उठकर खड़े हो गए। तभी हरिया की पत्नी उनसे पूछने लगी, महाराज क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इस बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो, उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वहां से चल दिए। अब हरिया की पत्नी उनके पैर पकड़ लेती है और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। इतना कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और हरिया की पत्नी को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आया तो वह पिंजरा खाली देखकर अपनी पत्नी से पूछा। तब हरिया की पत्नी ने उसे सारी घटना बता दी। अब हरिया गुस्से में कहने लगा, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाता हूँ, तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। अब हरिया की पत्नी कहने लगी, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। अमर कथा बांचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया, उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहो करना। अब हरिया को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बेमन से ही 7 दिन तक घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण उनकी पत्नी को भोजन करने आते, उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय उसकी पत्नी कथा सुनने जाती और हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया नहीं जाता, वह उसे मना कर देता। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। अब हरिया की पत्नी कहने लगी,
जी आपने मेरे कहने पर 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रह सकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी, मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में जाकर कथा सुने। वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन करा के उनसे आशीर्वाद लें, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चला जाता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमर कथा का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण उनकी पत्नी भोजन करने आई। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं हो सका था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर आना ही पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल गए, वे काफ़ी धनवान हो गए। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, हुंकारे भरता है, उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करे। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान सूर्य नारायण की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और बाहर कहीं जाता अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी, सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वो तो घबरा गया और सोचने लगा, पीपल में कोई भूत रहता है, रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल जाती थी और उसने ब्राह्मण से पूछ लिया, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया कि जब मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ तब पीपल में से आवाज आती है कि मांग ब्राह्मण क्या मांगता है। तब ब्राह्मणी ने सारी बात सुनकर कहा, आज के बाद की आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू, ज़्यादा कुछ कहना होगा, मैं तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। अब इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे, और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते सोने के पालने में झूला झूलते देखेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है।
दास दासी आ जा रही थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यह मेरी झोंपड़ी और बुढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गए? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की या डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, वैसी सभी की करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना, हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता बहुत ही क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने को श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसे नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब भगवान गणेश ने ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो भी समाप्त हो गई थी। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उसी दिन से भगवान गणेश का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जो भी भक्त सभी कहानी सुने लेकिन गणेश जी की कहानी ना सुने तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए सभी कहानियों के साथ भगवान गणेश की कहानी तो अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिवे ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिवे ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओंकारा। हर शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। ओम जय शिवे ओंकारा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।